लाइन, मतलब बहुत सारे चार्ट्स को रीड किया गया और हमने ये देखा कि अगर हेड एंड शोल्डर टूट जाए, अगर हेड एंड शोल्डर कंफर्म हो जाए, तो वहां से एवरेज डिक्लाइन कितनी मिलती है? तो 16% की एवरेज डिक्लाइन मिलती है हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म होने के बाद। तो नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप एक सीरीज हमने चला रखी थी जहां पर हम देख रहे थे कि किस तरह से हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से बड़े प्लेयर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह से पोजीशन लेते हैं, और हम छोटे प्लेयर किस तरह से फंस जाते हैं उनके ट्रैक में और उनके ट्रिप में। फिर खैर छोड़िए उन बातों को। अब मेरे ख्याल से अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा है तो आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी और अभी आप और कॉन्फिडेंट हो गए होंगे स्टॉक को ट्रेड करने में। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा और एक अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेडिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। आज हम जिस चीज की बात करेंगे वो है प्राइस पैटर्न। देखिए प्राइस पैटर्न बहुत इंट्रीगल और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग में, और प्राइस पैटर्न्स का ध्यान आ, हमें रखना बहुत जरूरी है और प्राइस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन, एक गति और एक दिशा दोनों देता है एग्जिस्टिंग ट्रेंड को। तो वी गेट द डायरेक्शन, ऑल्सो वी गेट द मोमेंटम, जो हमें दोनों चीजें प्राइस पैटर्न बताती है। तो प्राइस पैटर्न होता क्या है? देखिए प्राइस पैटर्न रिकॉग्नाइजेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट होता है, जो कि ट्रेंड लाइन या कर्व्स ड्रॉ करके हमें चार्ट पे दिखती है। तो जब भी प्राइस मूव करती है ना, वो कभी भी एक सिंगल लाइन में मूव नहीं करेंगी, या तो वो स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगी, या मूव करती है कंसोलिडेट होती है, फिर मूव करती है कंसोलिडेट होती है। तो एक सिंगल लाइन में कभी प्राइस मूव नहीं करती। तो जब फ्रेंड्स प्राइस मूव करती है तो वो कुछ अपने फुट स्टेप्स छोड़ के जाती है, कुछ अपने पद चिन्ह जिसे हम बोलते हैं वो छोड़ के जाती है। और उन फुट स्टेप्स पे, उन पच्चीनों पे अगर हम ट्रेंड लाइन या किसी तरह के कर्व्स को ड्रॉ करें तो रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न होता है। ये जो फुटस्टेप होते हैं, ये जो पच्चीन होते हैं, ये रिपीटेबल होते हैं, बार बार रिपीट होती हैं। तो इस फुटस्टेप, वो इन फुटस्टेप्स को हम प्राइस पैटर्न बोलते हैं और ये रिकॉग्नाइजेबल होती हैं, आपको समझ में आता है क्योंकि ये रिपीट होती हैं बार बार बार। तो प्राइस पैटर्न सिग्नल द चेंज इन द ट्रेंड डायरेक्शन। जब प्राइस, देखिए अब प्राइस पैटर्न दो तरह की होती है। जब कोई ऐसा पैटर्न बनता है जो हमें लगता है कि ये एग्जिस्टिंग ट्रेंड को चेंज कर सकता है, तो अप ट्रेंड है, एक पैटर्न बना और हमें लगता है कि ये पैटर्न बनने से अप ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो उसे हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। कई पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। जब ट्रेंड चलता है, छोटा कंसोलिडेशन आता है, एक पैटर्न बनता है, एक फुटस्टेप बनता है और हमें लगता है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड जो है वापस कंटिन्यू करेगा, तो उसे कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। अलग अलग कैटेगरी है पैटर्न्स की, बहुत सारे पैटर्न है। आप किताब उठा के अगर पढ़ना शुरू करो तो अनलिमिटेड और अनगिनत पैटर्न आपको मिलेंगे, लेकिन सब हमें नहीं समझना है। कुछ एक हैंडफुल ऑफ पैटर्न समझिए, उनकी मास्टरी करिए, तो वो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। तो अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड हम जानते हैं कि जब प्राइस होता है तो तीन तरह से प्राइस मूव कर सकती है, या तो अप ट्रेंड में, या तो डाउन ट्रेंड में, या कंसोलिडेशन में। तो अप ट्रेंड क्या होता है? जब हायर हाइज और हायर लोज बनती है, ये हम जानते हैं। डाउन ट्रेंड क्या होता है? जब लोअर हाइज और लोअर लोज मिलती है। कंसोलिडेशन क्या होता है? जब मार्केट पूरा साइडवेज रहता है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन में आप इन सबको कैसे पहचान सकते हो, इन सबको कैसे जोड़ सकते हो? ट्रेंड लाइन बनाकर आप जोड़ सकते हो। तो आइए दिखाते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अप ट्रेंडिंग मूवमेंट है, राइट? हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। तो हम जैसे कि इसमें कहा कि अगर हम ट्रेंड लाइन बना दे तो दो लोज को जोड़कर, थोड़ा सा ड्राइंग को मेरी आप नजरअंदाज करिएगा और सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसके मूल को समझिएगा। तो दोनों लोज को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन हमें मिलती है, उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, हायर हाइज और हायर लोज का। उसी तरह से जब डाउन ट्रेंड होता है फ्रेंड्स, हम उसी डाउन ट्रेंड को भी ट्रेंड लाइन में कैद कर सकते हैं। तो लोअर हाइज लोअर लोज बन रहा है, हम लोग ने ट्रेंड लाइन बना लिया। उसी तरह जब साइडवेज मूवमेंट होता है तो हम उस मूवमेंट को भी ट्रेंड लाइन में कैद कर सकते हैं। अब ये जो मूवमेंट आता है ना फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन के बीच में जो मूवमेंट को हम कैद कर रहे हैं, यहीं पर पैटर्न्स बनते हैं, यहीं पर पैटर्न्स बनते हैं। या तो ट्रेंड लाइन से हम पैटर्न को पहचान सकते हैं, या हम कर्व्स बनाकर पैटर्न को पहचान सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा। तो पैटर्न की पहचान करने के लिए ट्रेंड लाइंस हो सकती हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, और इस तरह से हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को भी पहचान सकते हैं। तीनों, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, कंसोलिडेशन में, तीनों एरियाज में पैटर्न बनते हैं। तो पैटर्न्स पहचानना जरूरी है। अप ट्रेंड में कौन सा पैटर्न बन सकता है? दो पैटर्न बन सकते हैं, या तो कंटिन्यूएशन या तो रिवर्सल।
कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, रिवर्सल पैटर्न का मतलब हो सकता है अप ट्रेंड रिवर्स कर जाए, डाउन ट्रेंड का मतलब प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, वहां पर भी कंटिन्यूएशन पैटर्न रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब कि प्राइस कंटिन्यू करेगा, रिवर्सल पैटर्न मतलब प्राइस यहां से घूम जाएगा। कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट हो सकता है, प्राइस या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो डाउन ट्रेंड में भी कंसोलिडेशन में भी पैटर्न्स बन सकते हैं। तो पहले पैटर्न्स को अपने फॉर्मेशन के बेसिस पे और कहां पर बन रहे हैं, कहां पर वो बनते हैं, उसके बेसिस पे दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है रिवर्सल पैटर्न जो ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न जो कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अप ट्रेंड है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बना तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। डाउन ट्रेंड है, रिवर्सल पैटर्न बना तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां से जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। तो आइए पहले रिवर्सल पैटर्न के बारे में सोचते हैं, रिवर्सल पैटर्न के बारे में समझते हैं कि रिवर्सल पैटर्न होता क्या है। तो प्राइस पैटर्न दैट सिग्नल्स अ चेंज इन द प्रिवेलिंग ट्रेंड इज नोन एज अ रिवर्सल पैटर्न। तो एक ऐसा प्राइस पैटर्न जो कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, जो कोई ट्रेंड चल रहा है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड में एक रिवर्सल हमें बताए। तो अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाइज हायर लोस बना रहे हैं, सडनली एक पैटर्न डेवलप हुआ और वो जो हायर हाइज और हायर लोस का सिलसिला ब्रेक करता है, तो वो ब्रेक होने के पहले एक पैटर्न बनता है। तो वो पैटर्न जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स कर दे, एग्जिस्टिंग ट्रेंड की कैरेक्टर को रिवर्स कर दे, उसे हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। तो these patterns signifies period where either bulls or the bears have run out of the steam। तो उसी तरह से ये जब पैटर्न बनते हैं तो हमें समझ में आता है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड बुल मार्केट है तो अप ट्रेंड, बेयर मार्केट है तो डाउन ट्रेंड। हमें बताता है कि जो बुल और बेयर्स हैं इनकी अब जो जोर है, इनका जो मोमेंटम है वो खत्म हो रहा है और हो सकता है यहां से ट्रेंड घूम जाए या रिवर्स कर जाए। तो द एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड विल पॉज एंड देन हेड इन अ न्यू डायरेक्शन एज न्यू एनर्जी इमर्जेस फ्रॉम द अदर साइड। तो जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड है तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड वो पहले पॉज करेगा और फिर रिवर्स करेगा, एक ट्रेंड की ट्रांजिशन हो जाएगी फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड और इसी ट्रांजिशन को रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। रिवर्सल पैटर्न्स आर एक्यूमुलेशन पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो अगर हमने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा, अब ये आप ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये वर्ड तो आपने मार्केट्स में बहुत सुना होगा, बहुत जनों से सुना होगा। ये क्या होते हैं? रिवर्सल पैटर्न ही एक्यूमुलेशन पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होते हैं फाइनली। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं किस लिए, समझिए इस चीज को। क्योंकि अगर अप ट्रेंड चल रहा है, आप समझिए अप ट्रेंड चल रहा है, अब इस पैटर्न को रिवर्स करेगा कोई पैटर्न तो उसे हम रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे, लेकिन वो यहां पर देखिए बना कोई पैटर्न और उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ। तो यहां पर ये जो रिवर्सल पैटर्न बना है जिसने अप ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स जब डाउन ट्रेंड चलता है तो डाउन ट्रेंड चेंज होने के बाद फेज ट्रांजिट होता है साइडवेज मूवमेंट में और उसके बाद ये अप ट्रेंड में जाता है। तो यहां पर ये जो पैटर्न बना, कोई भी पैटर्न हो सकता है जो हम डिस्कस करेंगे आगे, हम बात करेंगे किस कौन से पैटर्न हमें देखने हैं, उसे हम एक्यूमुलेशन पैटर्न बोलते हैं। तो ये सारा जो गेम है वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सप्लाई बढ़ती है और फाइनली जब सप्लाई एक्सेस हो जाती है तो ट्रेंड चेंज हो जाता है और फिर यहां पर देखिए सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड से। उसी तरह से फ्रेंड्स एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, यहाँ पर सप्लाई की एब्जॉर्प्शन होने लग जाती है, बायर्स आ जाते हैं और फाइनली जब एक लेवल पे बायर्स जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, तो ये जो सप्लाई है वो खत्म हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसे हम एक्यूमुलेशन पैटर्न बोलते हैं। यही होता है प्राइस पैटर्न जो रिवर्स करता है ट्रेंड को, वो या तो एक्यूमुलेशन पैटर्न होता है या वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है। और ये जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स होते हैं ये ज्यादा टाइम लगाते हैं बनने में, ये छोटे पैटर्न नहीं होते। कंटिन्यूएशन जो पैटर्न होते हैं वो छोटे पैटर्न होते हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं लगता उन्हें डेवलप होने में क्योंकि एक ट्रेंड के दौरान वो बनते हैं। लेकिन जब कोई रिवर्सल होता है, आप सोचिए एक बड़ा इवेंट है ट्रेंड को रिवर्स करना, एक बड़ा ट्रेंड जो हो सकता है पिछले हफ्तों से चले आ रहा है, कई दिनों से चले आ रहा है, कई महीनों से चले आ रहा है, उसको रिवर्स करना एक बड़ा इवेंट होता है। तो ये रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं वो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और इनमें टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं कि एक रात में कोई ट्रेंड रिवर्स हो गया, ओवरनाइट कोई रिवर्स हो गया, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दिनों से चलता है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के बहुत तरीके होते हैं, जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, मेंटरशिप में डिस्कस करते हैं, और सही मानिए बहुत अच्छी तरह से, बहुत एक्यूरेटली वो डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ा जा सकता है। हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है जो हम डिस्कस करते हैं, और बाकी प्राइस के बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर मूव्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि प्राइस आइदर डिस्ट्रीब्यूशन में है कि एक्यूमुलेशन में है। तो रिवर्सल और रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं जनरली एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये चीज की क्लैरिटी अपने को आ गई। तो कोई आपको एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ अलग अलग फैंसी वर्ड या अलग अलग जार्गन से आपको कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होने का है। रिवर्सल पैटर्न ही एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है। कुछ सिग्नेचर्स होते हैं जो पहचानने होते हैं, और बाकी आप उसे मोमेंटम के साथ मिक्स करिए, मूविंग एवरेजेस के साथ मिक्स करिए, जो भी आपके और आपके पसंदीदा टूल्स हैं उसके साथ मूव करके, मिक्स करके आप अच्छी तरह से एक बहुत ही सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो अभी जो सबसे फेमस रिवर्सल पैटर्न्स हैं, उनमें से सबसे फेमस और सबसे दमदार पैटर्न जिसे हम बोलते हैं वो है हेड एंड शोल्डर। नाम आपने सुना ही होगा। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस से जब आप रूबरू हो, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न से आप ज्यादा देर रिमोट नहीं रह सकते, हेड एंड शोल्डर पैटर्न से आप अलग नहीं रह सकते। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन या एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट कंस्टेंटली स्टडी ट्रेंड एंड पैटर्न्स व्हेन वाचिंग द मार्केट इन होप्स ऑफ प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट। तो जब हम एनालिस्ट लोग होते हैं, जब हम ट्रेडर्स होते हैं, हम कॉन्स्टेंटली मार्केट को मॉनिटर करते हैं, ये खोजने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेंड कहाँ रुकेगा, या यहाँ पर ट्रेंड में कहीं रुकावट आ गई। अगर आ गई है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो नेक्स्ट मूव कौन सा होगा। तो हम लगातार, हमारा जो गोल है लगातार यही रहता है कि हम कॉन्स्टेंटली प्राइस पे, ट्रेंड्स पे पैटर्न को ढूंढे। स्पॉटिंग एंड करेक्टली आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस इज वेरी वाइटल फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। राइट समय पे राइट पैटर्न को खोजना, उस पैटर्न के कैरेक्टर को समझना, उस पैटर्न पे कैसे ट्रेड करना है उसको समझना एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो सिर्फ हेड एंड शोल्डर देख लिया कि हेड एंड शोल्डर बन गया, उसको ट्रेड करना है। देखिए, जो किताबों में आप पढ़ते हैं, जो आज से पहले बहुत 20 साल 25 साल पहले जो किताबें लिखी गई थी, उस समय की जो मार्केट की डायनामिक्स थी और आज की जो मार्केट की डायनामिक्स है, बहुत बहुत डिफरेंस है उसमें। तो अगर हम ये सोचते हैं कि वो पुरानी किताबें, पुराने प्रोग्राम्स कर करके हम सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आज बहुत कुछ चेंज हो चुका है और हमें इवॉल्व होते रहना पड़ता है मार्केट के साथ, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम वो इवोल्यूशन करें, मार्केट के साथ साथ बढ़े, हेड ऑन हेड बढ़े। तो तभी आप मार्केट के हेड ऑन हेड रहोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो पुराने तरीके अब छोड़ दीजिए, वो सबसे अब काम नहीं चलेगा। तो head and shoulder pattern is important because of its long standing history of reliability among the market analysts। तो एक बहुत long standing history है, head and shoulder pattern बहुत strong pattern होता है, इसीलिए बहुत reliable pattern है। तो we'll discuss this pattern in detail, explaining its significance and how you can profit from it। तो अभी हम इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को डिस्कस करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप इस पैटर्न को प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाओगे। तो आगे बढ़े, सबसे पहले हेड एंड शोल्डर की बेसिक्स को समझते हैं कि बेसिक्स क्या है। ट्रेंड रिवर्सल है, मतलब कि हेड एंड शोल्डर जो है एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो जब मैं ये बात करता हूं कि हेड एंड शोल्डर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो ये एक किताबी बात है, किताब में लिखा हुआ है ट्रेंड रिवर्सल, एक हेड एंड शोल्डर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मार्टिन पिंक की किताब पढ़ लीजिए या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्राइस पैटर्न पढ़ लीजिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। हेड एंड शोल्डर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बन सकता है। समझने की बात है, सोचने की बात है, जरा दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा इस बात। लेकिन अभी हम बात करते हैं रिवर्सल की, क्योंकि हम एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। हेड एंड शोल्डर एज ए रिवर्सल पैटर्न कैसा होता है, हम उनकी बात करेंगे। तो ट्रेंड रिवर्सल करता है, ट्रेंड में बेरिश टू बुलिश, बुलिश टू बेरिश, ट्रेंड रिवर्स कर देता है। पैटर्न एक बहुत रिलायबल पैटर्न है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल करने में बहुत ही सक्षम है ये। और ये पैटर्न जो है एक परफेक्ट तरीके से अगर बनता है, तो इसमें आपको बहुत अच्छी मूवमेंट और बहुत अच्छा इसका आउटकम आपको मिल सकता है। तो याद रखिएगा, पैटर्न हैज बीन लॉन्ग हेल्ड एज एन रिलायबल पैटर्न, राइट, दैट इज प्रेडिक्ट द ट्रेंड रिवर्सल। बिफोर we continue, it is important to keep in mind that head and shoulder pattern is almost never perfect,
इसका मतलब कि जब हम किताब में देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर, तो वो कभी परफेक्ट नहीं होता। अभी हम बहुत सारे चार्ट देखेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम गलतियां कर जाते हैं हेड एंड शोल्डर को पहचानने में, और ये पैटर्न कभी परफेक्ट नहीं होता। मेन चीज जो हमें देखनी है वो समझनी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मार्केट के पीछे चले जाइए, स्क्रीन के पीछे चले जाइए, और वहां से सोचिए कि जो बंदा ये पैटर्न बना रहा है वो आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको क्या समझाने की कोशिश करता है। जिस दिन आप उस बंदे के दिमाग के अंदर उतर जाओगे, उस दिन आपके लिए मार्केट ट्रेडिंग जो है बहुत आसान हो जाएगी, और उस दिन आप मार्केट को और भी कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे। सो अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये रैंक 9 है। मतलब देखिए कितने सारे पैटर्न, जैसे मैंने आपको कहा कि हजारों पैटर्न है मार्केट्स में, 100 पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर जो है वो रैंक 9 आता है। मतलब अगर हम 100 पैटर्न की बात करें तो ये 9th टॉप पैटर्न है। इस हेड एंड शोल्डर टॉप बनने के बाद एवरेज डिक्लाइन 60 16% होती है। मतलब कि जब हेड एंड शोल्डर ब्रेक होता है तो एवरेज डिक्लाइन, मतलब बहुत सारे चार्ट्स को रीड किया गया और हमने ये देखा कि अगर हेड एंड शोल्डर टूट जाए, अगर हेड एंड शोल्डर कंफर्म हो जाए, तो वहां से एवरेज डिक्लाइन कितनी मिलती है, तो 16% की एवरेज डिक्लाइन मिलती है हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म होने के बाद। तो ये एवरेज कैसे आता है, हम जानते हैं कि अगर 20 कोई डिक्लाइन 40% की होगी, कोई डिक्लाइन 50% की होगी, कोई डिक्लाइन 2% की होगी, तो उन सबको एवरेज किया जाता है। तो एवरेज डिक्लाइन इज 16%। तो मतलब हेड एंड शोल्डर अगर टूटता है तो एक्सपेक्टेड है कि एवरेज डिक्लाइन जो है 16% की हम लोगों को मिले। पुल बैक रेट इज 68%। अगर पुल बैक क्या होता है अभी हम देखेंगे। 68% ऑफ टाइम्स देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो प्राइस है ब्रेकआउट के बाद पुल बैक कर जाए, ये हम देखेंगे। और परसेंटेज ऑफ मीटिंग टारगेट इज 51%। मतलब हेड एंड शोल्डर में आप टारगेट निकाल सकते हो, और वो टारगेट मीट होने की जो क्राइटेरिया है, मीट होने की चांसेस जो है वो 51% है। दिस इज अ वेरी गुड परसेंटेज। मतलब 50%, 51% ऑफ द टाइम्स आप हेड एंड शोल्डर को यूज करके जो इसकी जो टारगेट्स होती है वो मीट हो सकती है। तो ये थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। राइट, जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, कॉन्फिडेंस की, देखिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कन्विक्शन एंड ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो कन्विक्शन कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप अपने मेथड्स को बैक टेस्ट करते हो, आप अपने मेथड्स को समझते हो, आप अपने मेथड्स को प्रैक्टिस करते हो, उसको प्रैक्टिस करके कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आता है। और जब आपके पास ये नंबर्स सामने होते हैं ना कि 51% ऑफ टाइम भाई इसका टारगेट मीट हो जाएगा, तो आप जब वो ट्रेड करते हो तो उस ट्रेड पे रहने की आप में वो कन्विक्शन आती है, वो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो लोग देखिए जैसे बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी की क्लास करनी है, साइकोलॉजी की क्लास करनी है, माइंडसेट की क्लास करनी है, ट्रेडिंग माइंडसेट की क्लास करनी है। भैया ये साइकोलॉजी और माइंडसेट क्या होती है, ये साइकोलॉजी माइंडसेट आपको काम नहीं आने वाली जब तक आपके पास एक मेथड है, और आपके पास एक मेथड है जिसमें आपको कन्विक्शन है, आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है। अगर आपके पास कोई मेथड ही नहीं है, हर कोई एरा गैरा 500-600 रुपए का वेबिनार करके अगर आप कोई मेथड उठा रहे हो और उसको बैक टेस्ट भी नहीं कर रहे हो, और फिर आप बोलते हो कि माइंडसेट की ट्रेनिंग चाहिए। माइंडसेट स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं है। आपके मेथड्स को समझना, उसको कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना इज द माइंडसेट, वही माइंडसेट होता है। भैया अगर आपके पास कोई अच्छा मेथड ही नहीं है तो माइंडसेट लेके क्या करोगे, हलवा खाओगे। अच्छा मेथड आपको चाहिए। नंबर वन, फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड अ मेथड, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट मेथड, डेवलप कॉन्विक्शन, डेवलप कॉन्फिडेंस, एंड देन आपका जो माइंडसेट है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके मेथड्स पे भरोसा है। आप अपने मेथड्स के बारे में सब कुछ जानते हो, इनसाइड आउट जानते हो कि किसकी एंट्री कहां होगी, इसकी स्टॉप लॉस कहां होगी, इसके टारगेट्स क्या होंगे, अगर मैं गलत होता हूं तो मैं कितने पैसे खोऊंगा, अगर मैं सही होता हूं तो मैं कितने पैसे कमाऊंगा। अगर आपके पास ये डेटा है तो आपके पास सब कुछ है, फिर आपको माइंडसेट की कोई जरूरत नहीं है। माइंडसेट के नाम पे बिना मतलब पैसे मत फेंकिए इधर उधर। आपको समझना है आपको एंट्री कब करनी है, आपको समझना है आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आपको समझना है आपको कैसे प्रॉफिट ट्रेल करना है, आपको समझना है आपको कैसे प्रॉफिट बुक करना है। और ये सब आप कैसे समझोगे, जब आप जो मेथड यूज करते हो उसको एकदम रगड़ के प्रैक्टिस कर लो, तो आपका माइंडसेट अपने आप डेवलप हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो वो मेडिटेशन, पहाड़ पे जाके बैठना, गांच के नीचे बैठना, भाई ये ट्रेडिंग में काम नहीं आता। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसे हम हेड एंड शोल्डर टॉप बोलते हैं। ये हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न है, और जो हमें बताता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ना। अभी आप समझिए, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, और इस पैटर्न के
अंदर तक जाते हैं और समझते हैं पैटर्न में क्या दिख रहा है। तो यहां पर देखिए सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, जो कि हमें बताता है कि ट्रेंड ऊपर के तरफ है, ट्रेंड इज अप, राइट। तो अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो इस पैटर्न के लेफ्ट साइड में हमें अप ट्रेंड दिख रहा है, और हायर हाइज हायर लोज बनता है तो अप ट्रेंड ही रहता है। अब यहां पर आप देखो राइट साइड में जब हम मूव करते हैं तो क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए और चिल्लाना शुरू कर दे, हेड एंड शोल्डर आ गया, हेड एंड शोल्डर आ गया। अरे भैया हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, ये पैटर्न क्या बताना चाह रहा है, आप उसको समझिए पहले। ये जो हायर हाइज और हायर लोज का जो सिलसिला था, वो सिलसिले को यहां पर खत्म कर दिया गया। अब यहां पर देखिए आप लोअर हाइज और लोअर लो आपको मिलना शुरू हो गया है, तो ये हायर हाइज और हायर लोज का सिलसिला खत्म होकर लोअर हाई और लोअर लोज के सिलसिले में बदल गया है। और जब ये ट्रांजिशन हो रहा था, जब ये हायर हाइज और हायर लोज के सिलसिले से जब ये पिक्चर बदल रही थी, तो उस समय ये जब पिक्चर चेंज हो रही थी तो एक इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई दिया, जो कि जैसे लग रहा था कि दो कंधे पे एक सर रख दिया हो, और इसका नाम हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर कर दिया। तो यहां पर वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। देखिए जब अप ट्रेंड होगा तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वॉल्यूम जो है वो बढ़े, मतलब कि यहां इस पीक पे हमें वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, इस पीक पे वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है उस समय हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू करे, और जब ये नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो हम वापस यहाँ पर वॉल्यूम की इंक्रीमेंट चाहते हैं, जो कि हमें बताता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जोर हो गया है। सो यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो आप ये समझिए हेड एंड शोल्डर आपको दिखाना क्या चाहता है, और जिस दिन आप ये समझोगे पैटर्न को सिर्फ मेरली देखकर उसके बारे में उसको ट्रेड कर लेना, उसके बारे उस पर विश्वास कर लेना, मत विश्वास करिए मेरे पर, जाके पहले प्रैक्टिस करिए चार्ट्स पे। आप ये अज्यूम करिए कि मैं जो सिखा रहा हूं आपको गलत सिखा रहा हूं, तो आप जाकर प्राइस पे चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, तो आपको अपने आप कन्विक्शन आएगा। देखिए यहां से ब्रेकआउट मिलता है इस ट्रेड पे, और यहां पर ब्रेकआउट होने के बाद ये पुल बैक करता है ना, जैसे हम लोग ने लास्ट स्लाइड में देखा कि पुल बैक करता है, तो इसे पुल बैक बोला जाता है। तो ये प्राइस पुल बैक करता है। देखिए बहुत लोग होंगे जो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि यहां पर मार्केट टूट गई है, बहुत से बुल्स जो हैं वो अभी भी बैठे हुए होंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि नहीं हम खरीदेंगे वापस जब प्राइस नीचे जाएगा, तो यहां नहीं खरीदा भैया, यहां नहीं खरीदा भैया, यहां नहीं खरीदा। अब जब प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया तो एक फोमो बन गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट बन गया है, लोग टीवी पे आके बोल रहे हैं बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, और क्या होगा ना, हम यहाँ पर खरीद लेंगे कैपेक्स। अरे ये तो मिस हो जाएगा रैली। वापस देखिए यहां से रैली हुआ, ये 50 रुपए से 500 रुपए हो गया। हम तो सोच रहे थे कि 100 पे खरीदेंगे, 200 पे खरीदेंगे, 300 पे खरीदेंगे, 400 पे खरीदेंगे, नहीं खरीद पाए। 500 पे गए, नहीं खरीद पाए। लेकिन अब जब ये ट्रेंड चेंज हो गया है, 500 का 400 हो रहा है, 400 का 300 हो रहा है, 300 का 200 हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 200 पे खरीदेंगे। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जब ये 500 का 400, 400 का 300, 300 का 200 हो रहा है, तो क्या हो रहा है भैया, ये लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, ये तो डाउन ट्रेंड हो गया है। और जब यहां पर जब 50 का 100, 100 का 200, 200 का 300, 300 का 400 हो रहा था, तो उस समय प्राइस क्या बना रही थी, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही थी, वो अप ट्रेंड में थी। एक छोटा सा गणित समझने में हम लोगों को तकलीफ हो जाती है, और ये पुल बैक आता है, उसके बाद बूम। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कुछ इसकी कुछ कंपोनेंट्स होती हैं, आइए उस कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है दो शोल्डर एक हेड। ये जो लकीर खींची गई है इसे नेकलाइन बोला जाता है। यहां पर ये लकीर टूटती है उसे ब्रेकआउट बोला जाता है या ब्रेक डाउन बोला जाता है, इसे पुल बैक बोला जाता है। और हम इसका टारगेट कैसे निकाल सकते हैं, हेड से नेकलाइन तक जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे, फिर ब्रेकआउट पॉइंट पे उस डिस्टेंस को सुपर इंपोज कर देंगे, तो हमें यहां का टारगेट मिल जाएगा, हेड एंड शोल्डर का टारगेट मिल जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 51% टाइम वो मीट होता है। तो समझ में आ रहा है अपने को, अब अपने रिलेट कर पा रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर बनते समय क्या होता था, क्यों होता है, हम क्यों फंस जाते हैं।
बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप बोल बोल के ये टीवी वाले, मीडिया वाले पैंट उतरा देते हैं रिटेल ट्रेडर्स की, हमारे जैसे आपके जैसे छोटे ट्रेडर्स की। अरे भैया बाय ऑन डिप का रीजन तो बता दो, क्या बाय ऑन डिप है। फंडामेंटल्स बाद में आते हैं, फंडामेंटल्स फॉलोज टेक्निकल्स। मैं ये नहीं बोलता कि फंडामेंटल एनालिसिस बेकार है, फंडामेंटल एनालिसिस मत यूज करो, लेकिन हाँ याद रखिएगा जो स्टॉक मार्केट है वो हर एक फंडामेंटल, हर एक इकोनॉमी को लीड करता है। तो फंडामेंटल न्यूज कि इस स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, इस स्टॉक में कुछ अर्निंग्स की गड़बड़ है, या कुछ बड़ा चेंज आया है, या कुछ प्रोडक्शन में गड़बड़ है, वो बाद में आएगी, प्राइस पहले गिर चुका होगा। फंडामेंटल्स ऑलवेज फॉलो। तो ये है हेड एंड शोल्डर टॉप की कहानी। और वैसे ही हेड एंड शोल्डर इनवर्स पैटर्न होता है फ्रेंड्स। अब इनवर्स पैटर्न को आप खुद समझने की कोशिश करो, थोड़ी देर वीडियो पॉज करो, खुद समझने की कोशिश करो कि यहां पर क्या हुआ, कैसे ये डाउन ट्रेंड एक्यूमुलेशन में बदला, और कैसे ये एक्यूमुलेशन अप ट्रेंड में बदला, ये हेड एंड शोल्डर क्यों बना, क्या रीजन हो सकती है इसके पीछे, समझने की कोशिश करो। अगर आपको प्राइस पैटर्न की ये साइकोलॉजी समझ में आ गई कि प्राइस पैटर्न क्यों बनता है, तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो आज रात को ही ओवरनाइट चेंज हो जाएगी, जिस दिन आपने प्राइस को इस तरह से देखना शुरू कर दिया। और फिर हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, इसमें भी अलग अलग पैटर्न देखे जाते हैं, वो अभी इस बूट कैंप के स्कोप के बाहर, जो हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हम लोगों ने देखा, अब हम देखते हैं एक्यूमुलेशन में क्या होता है। एक्यूमुलेशन में देखिए लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पर सेलर्स जो है पूरे जोर में है, पूरे जोर में हर एक राइस को जो है वो सेल कर रहे हैं। फाइनली एक बड़ा सेल आता है और यहाँ पर ये जो है एक बड़ा लो बनाता है। अब यहाँ पर देखिए जो आपने राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखा, वो लेफ्ट साइड पे द सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहा है। राइट साइड में आप देखो यहाँ पर ट्रांजिशन हो गया, ये अब इस लो के बाद ये जो पुल बैक हुआ, ये नया लो नहीं बना पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बेयर्स की क्षमता थी मार्केट को गिराने की, यहां पर जो बेयर्स की क्षमता थी मार्केट को गिराने की, वो यहां पर नहीं रही, क्योंकि यहां पर प्राइजेस ने नया लो नहीं बनाया। अगर रहती क्षमता तो बेयर्स होते हैं प्राइस को इस तरह से लेके जाते नीचे, ये प्रीवियस जो लेवल है स्विंग लेवल है उसको भी तोड़ देते, लेकिन यहां पर उनकी क्षमता ये नहीं रही, और यहां पर प्राइस ने बनाया लोअर हाई, और उसके बाद लोअर हाई से हायर हाई और लोअर हाई का सिलसिला शुरू हो गया। यहां पर देखिए क्षमता वापस कम हो गई इधर में, तो यहां पर बेचकर यहां तक लेके जाने की क्षमता रही, यहां पर बेचकर क्षमता और कम हो गई, और फाइनली यहां पर जो है बुल्स ने रेंज किया और बैंग बुल्स वापस। तो आप जरा समझो इस पैटर्न की साइकोलॉजी को, क्या बताना चाह रहा है पैटर्न आपको, और जिस दिन आपने ये समझ लिया, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, उस दिन आपकी ट्रेडिंग बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाए। हम लोग अपने प्रोग्राम में यही बताने की कोशिश करते हैं, यही समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम ये ट्रेडिशनल पैटर्न्स थोड़ा कम फॉलो करते हैं, हम अलग प्राइस पैटर्न्स फॉलो करते हैं जो कि ज्यादा डायनेमिक है, जिनकी सक्सेस होने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन हाँ, लॉजिक जो है हमारा यही रहता है, समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस क्या बोलना चाहता है, प्राइस क्या बताना चाहता है आपको। चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूं आपको हेड एंड शोल्डर टॉप, हेड एंड शोल्डर बॉटम, यानी कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर दोनों समझ में आ गया, इसके पीछे की लॉजिक समझ में आ गई, क्यों ये पैटर्न बनता है, उस समझ की समझ हो गई। तो जैसे कि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, देखो समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना देख समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो यही स्टॉक मार्केट पे बहुत सही तरीके से एप्लीकेबल होता है, राइट। वापस सुनिएगा क्या है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए हेड एंड शोल्डर टॉप।
और यहाँ पर हम लोगों ने जो वहां पर डिस्कस किया सेम चीजें हैं यहाँ पर। देखिए अप ट्रेंड है, फिर ये यहाँ पर अप ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देती है, फिर यहाँ पर राइट शोल्डर बनता है, यहाँ ब्रेकआउट होता है। वॉल्यूम्स को समझने की कोशिश करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या बता रहे हैं। देखिए लास्ट जो लेग होता है उसमें वॉल्यूम्स को समझिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी पैटर्न परफेक्ट नहीं होता है, आपको पीछे परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पर दो सर आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 सर हो, 3 सर हो, 4 सर हो, 10 सर हो, उससे मतलब नहीं है। पैटर्न क्या कहना चाह रहा है वो आप समझिए, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। तो आप बोलोगे सर क्या इसको देखकर हम कंफर्म हो जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो, यहाँ पर शॉर्ट कर दे? नहीं सर, और भी तरीके होते हैं, और भी चीजें हमें देखनी होती है, जो कि हम हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है वो हम देखते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को रीड किया जाए। हर एक बार बाय बार डिस्ट्रीब्यूशन को रीड करते हैं, बाकी मोमेंटम को देखते हैं, बाकी मूविंग एवरेजेस को देखते हैं, बहुत कुछ देखकर एक डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जो मेन सार है वो है पैटर्न। पैटर्न आपको क्या बता रहा है, एक बार आप पैटर्न समझ लेना, उसके बाद वो सब देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाई हायर लो। यहाँ पर देखिए वो हायर हाई हायर लो का सिलसिला खत्म हो गया, लोअर हाई लोअर लोज बनना शुरू हुए, फाइनली एक इंपॉर्टेंट पिवट टूट गया, नेकलाइन टूट गया और यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया। फिर देखिए रीटेस्ट हो रहा है, पुल बैक मिल रहा है हमें, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक हुआ, एंड अगेन प्राइसेस गोज डाउन। तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर को आपको पहचानना है प्राइस पे। देखिए वैसे ही सेम हर एक पैटर्न पे, अब मेरे ख्याल से आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी जब आप इस प्राइस के साइकोलॉजी को समझो, ये प्राइस क्यों बन रहा है उसको समझो, हेड एंड शोल्डर क्यों बनता है उसको समझो, जो बना रहा है। ये जो प्राइस पैटर्न होते हैं ना, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, उनके प्राइस एक्शन से, उनके ट्रेडिंग के वजह से ये प्राइस एक्शन बनते हैं, उनके बाइंग एंड सेलिंग की वजह से ये प्राइस एक्शन बनते हैं। और फिर वो क्यों बना रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो समझना जरूरी है। एक बार हम वो समझ जाए तो फिर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके बाद पार्टिसिपेट करेंगे, ऑफकोर्स उनके साथ साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन उनके बाद भी अगर आप पार्टिसिपेट करो तो काफी फायदा आपको हो जाता है। कम से कम आप फंसते नहीं, गलत समय पे गलत जगह पर नहीं होते हो, ये जरूरी होता है। तो प्राइस पैटर्न हमारा गूगल मैप होता है। जब हम कहीं जाते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट का जो सड़क है वो बहुत अनसर्टन है, हम जानते नहीं कि आगे क्या है, वी डोंट नो। और सही मानिए ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो आपको बता दे कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो जब हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, जब हमें कहीं जाना है, हम गूगल मैप पे उसे डालते हैं, तो गूगल मैप पे वो जो लड़की है वो हमें बोलती है कि इतने देर के बाद राइट टर्न करे, इतने देर के बाद लेफ्ट टर्न करे। तो ये जो प्राइस पैटर्न है वो स्टॉक मार्केट का गूगल मैप है, और ये हमें बताते रहता है कि हमें क्या करना है। राइट टर्न लीजिए, लेफ्ट टर्न लीजिए, यहाँ रुक जाइए, यहाँ एंटर करिए, यहाँ एग्जिट करिए। ये गूगल मैप है स्टॉक मार्केट का। प्राइस एक्शन इज द गूगल मैप ऑफ स्टॉक मार्केट। और उसके बाद हमें वो रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो दिस इज हेड एंड शोल्डर। देखिए आप जस्ट समझने की कोशिश करिए, और ये पैटर्न आपको बार हर जगह दिखेगा। जस्ट इसके अंदर जाने की कोशिश करिए, इस पैटर्न को फील करने की कोशिश करिए, क्या बता रहा है ये पैटर्न। आपको 100-150 पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है, 2-3 पैटर्न पे अगर आप मास्टरी कर लेते हो वही बहुत है। अरे देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक्यूमुलेशन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जरूरी है हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न हो, क्या हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देखिए ये इसीलिए मैंने कहा जो पुराने किताबों में हम लोगों ने पढ़ रखा है वो अब एप्लीकेबल, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बिकम ऑब्सोलीट। इसीलिए इवॉल्व होना बहुत जरूरी होता है स्टॉक मार्केट के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट के सही स्टूडेंट हो तो आपको इवोल्यूशन जरूरी है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। एक लेवल के बाद आप स्टॉक मार्केट से कमा नहीं पाओगे। देखिए हेड एंड शोल्डर, आपको अभी सिर्फ प्राइस एक्शन क्या कर रहा है इस पैटर्न में, आपको वही समझने की जरूरत है और कुछ समझने की जरूरत नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 शोल्डर, एक नेक, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बूम। इंटरप्रेटिंग द पैटर्न,
जैसे मैंने आपको समझा दिया कि हेड एंड शोल्डर जो है मोस्ट फेवर्ड पैटर्न होता है, यूनिक एबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें हमें एंट्री मिल जाती है, इसमें हमें एग्जिट मिल जाती है, इसमें हमें प्राइस टारगेट मिल जाता है, इसमें अपने स्टॉप लॉस मिल जाता है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि हमें सब कुछ दे देता है, प्राइस टारगेट देता है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ बता देता है। एक कंप्लीट पैटर्न है अपने आप में, इसीलिए ये पावरफुल है, इसीलिए ये इतना फेवरेट है। तो किस तरह से हमें पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए? सबसे पहले जरूरी है कि हमें कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए जब तक पैटर्न फुल्ली डेवलप नहीं हो। बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक मैं देखता हूं जो कि मैक्सिमम एनालिस्ट, मैक्सिमम ट्रेडर्स, चाहे जितने भी बड़े ट्रेडर्स हो, जो डायनासोर के जमाने से ट्रेड कर रहे हैं, वो भी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वो अज्यूम करने लग जाते हैं पैटर्न को डेवलप होने के पहले, ओवर एंटिसिपेटिंग। और जब आप ये करते हो, आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप गैम्बल करने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो एनालिसिस नहीं रहता है, फिर वो गैम्बलिंग में आ जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी भी पैटर्न को फुल्ली डेवलप होने के पहले एंटिसिपेट मत करिए। जनरली मैं क्या देखता हूं, मैं आपको बताता हूं। इस तरह से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये अप ट्रेंड है। अब जैसे ही ये हुआ फ्रेंड्स, जैसे ही ये हुआ, लोग आपको बताएंगे हो सकता है ये ऐसे जाए, ऐसे जाए, वो आपको बताना शुरू कर दें। ये हो गई एंटिसिपेशन। यहां पर ये आ गया एजम्पशन। लोगों ने किया क्या? अजम्पशन। मार्केट है ना, बहुत चालाक है, बहुत दिनों से मार्केट है। आपसे भी पहले मार्केट है, आपसे बाद में भी रहेगा। आपके पापा के समय भी मार्केट था, आपके बाबा जी के समय भी मार्केट था। तो ये जो मार्केट है ना, ये सबसे बड़ा बाबा है। ऐसे एजम्पशन करने वालों के साथ मार्केट मालूम है क्या करेगा? ये प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, प्राइस को यहां नीचे लेके आएगा, आप खुश कि भैया अब तो गया मार्केट, आपने मारा शॉर्ट, आपका स्टॉप लॉस यहां पर या यहां पर आप रखोगे, और ये देखिए मार्केट क्या करेगा, बूम, ऐसे करेगा। यही करेगा मार्केट। सो कभी भी अजम्पशन मत करिए। नंबर वन सबसे बड़ी भूल, अजम्पशन। ये अगर अजम्पशन करेंगे ना, तो ये बाण जो मैंने बनाया है ना, ये जो तीर मैंने बनाई है ना, ये कहां जाके लगेगा आप जानते हैं? अब आप अज्यूम कर लीजिए, वो आप अज्यूम कर लीजिए कि कहां जाके ये तीर लगेगा। और हमेशा अपने ट्रेड्स को प्लान करके रखिए। आपका होमवर्क मार्केट खुलने के पहले होना चाहिए, मार्केट खुलने के बाद नहीं। नेकलाइन टूटे, उसके बाद रेडी रहिए कि पुल बैक आएगा। हमने देखा कि 60% से ज्यादा चांसेस है कि स्टॉक पुल बैक करेंगे। पुल बैक आता है तो उस समय रेडी रहिए, अपनी एंट्रीज, अपनी स्टॉप्स और अपने प्रॉफिट टारगेट्स के साथ। आपको ट्रेड में एंटर करने के पहले आपका रिस्क, आपका रिवॉर्ड, आपका स्टॉप लॉस, सब कुछ पता होना चाहिए। वो मार्केट के दौरान नहीं, मार्केट के पहले होना चाहिए। ट्रेड लेने के दौरान नहीं, ट्रेड लेने के पहले होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से हेड एंड शोल्डर बनाने वालों मार्केट ने एंटीसिपेट अगर आप करोगे तो मार्केट यही करेगा। परफेक्ट दिख रहा है आपको? और यहां पर आते ही आप तो खुश हो गए कि भैया मार्केट ने कर दिया कमाल, हेड एंड शोल्डर बना दिया, अब तो ये जाएगा। ये ब्रेकआउट, ये नीचे ब्रेकडाउन होने का आपने तो मौका ही नहीं दिया मार्केट को। नीचे ब्रेकडाउन होने का मौका ही नहीं दिया आपने मार्केट को, आप तो अपने ट्रेड को यहीं पर कहीं पर पेल दिए। और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे जाएगा। इस तरह का मौका अगर आप दोगे, भाई ये पुल बैक होने दो, जब हम जानते हैं कि 68% चांस पुल बैक होने का है, 68% चांसेस हमारे फेवर में है, तो फिर आप यहां पर ट्रेड क्यों ले रहे हो? ये करेगा मार्केट। जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट आपसे पहले
है आपके बाद भी रहेगा। ये एक और एग्जांपल देखिए ग्रासिम का। भाई ब्रेकआउट बहुत जरूरी है, नेकलाइन से ब्रेकआउट जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिए। ब्रेकआउट होने के पहले कोई भी ट्रेड ना ले, क्योंकि आप एक चीज को समझिए क्या हो रहा है। ये यहाँ पर अप ट्रेंड है भैया, ये अप ट्रेंड अभी भी है। ये ट्रेंड ने अभी तक आपको कहा नहीं है कि मैंने अपना दम तोड़ दिया या मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको याद है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। तो इस तरह की गलतियां, इसे ग्रेव मिस्टेक क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपको ग्रेव में ले जाए। तो इस तरह की गलतियां ना करें स्टॉक मार्केट में। तो कभी भी पैटर्न डेवलप होने के पहले ना ट्रेड करें। नेक्स्ट हमें आते हैं ऑल्टरनेट एंट्री। जैसे मैंने आपको कहा कि नेकलाइन पे वापस रिट्रेस करता है, प्राइस जो है वो नेकलाइन पे वापस रिट्रेस करता है। तो अगर आपने ब्रेकआउट पे मिस कर दिया एंट्री को, तो ये हेड एंड शोल्डर है और एक एंट्री हमें यहां मिलती है ब्रेकडाउन पे। किसी कारण से आपने अगर ब्रेकडाउन पे मिस कर दिया तो ऑल्टरनेट एंट्री होती है ये, जब पुल बैक करता है। अब हम जानते हैं कि 60% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये पुल बैक कर जाए, तो प्रोबेबिलिटी पुल बैक की ज्यादा है, तो आप यहीं पर ट्रेड करो। ये कंप्लीट पैटर्न क्यों है, क्योंकि यहां पर हमें टारगेट मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहां से आप इस डिस्टेंस को मेजर करोगे और फिर इसे ब्रेकआउट पॉइंट पे डालोगे तो हमें टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है। अगर आप यहां पर एंट्री कर रहे हो, इस ब्रेकडाउन पे एंट्री कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस यहां होगा। और अगर आप यहां पर एंट्री कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा ऊपर होगा इस पुल बैक लेवल से। तो ऑल्टरनेट एंट्रीज भी हमें इसमें मिलती है, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि पुल बैक, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, यहां पर आप एंट्री ले सकते हो, आप यहां ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो, रीटेस्ट में एंट्री ले सकते हो। ऑल्टरनेट एंट्रीज हमें मिलती है। तो ये इस तरह से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को प्रैक्टिस करते हैं। मेन आपको समझना है। अब पॉपुलर मिस्टेक्स को देखते हैं। देखिए, ये तो एक पॉपुलर मिस्टेक मैंने आपको पहले बता दिया कि अजम्पशन कर लेते हैं लोग कि ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया, हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होने वाला है, और उस हिसाब से ट्रेड कर लेते हैं। दूसरा मिस्टेक जो होता है वो होता है ये नेकलाइन। जब आप अभी जब शुरू शुरू में सबसे पहले हम लोगों ने अप ट्रेंड को डिफाइन किया था, हायर हाइज हायर लोज अप ट्रेंड बनते हैं। ट्रेंड लाइन को यूज करके अप ट्रेंड को हम मार्क कर सकते हैं, सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, जो हम अप ट्रेंड बोलते हैं। और ट्रेंड लाइन को जैसे मैंने आपको कहा कि मार्क कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने। तो यहाँ पर देखिए हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं। तो भैया आप इसको कैसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, ये तो अभी भी हायर हाइज बना रहा है। इसीलिए हमें हॉरिजॉन्टल नेकलाइन चाहिए, कम से कम वो हायर हाइज और हायर लोज का सिलसिला बंद कर दे। लोग तो इसे भी हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। अब ट्रेंड में स्लांटिंग लाइन पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अरे भैया, सीखा था हमने, सीखा था ना, ये अप ट्रेंड, ये कंसोलिडेशन, ये डाउन ट्रेंड। तो हेड एंड शोल्डर कहां खोजोगे, यहां खोजोगे कि यहां खोजोगे? भैया समझो, मार्केट को समझो, मार्केट को समझो, ट्रेड करो, लेकिन सही जगह पे ट्रेड करो पैटर्न्स को। तो जरूरी है, हमें समझ में आ गया कि यहां पर क्या गलतियां करते हैं हम। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं स्लांटिंग में हेड एंड शोल्डर वो बना देते हैं। भाई ट्रेंड ऊपर की तरफ है, अभी अप ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां है? ये हेड एंड शोल्डर है भाई। शोल्डर कैसा होता है? दो छोटे शोल्डर होने चाहिए, हेड बड़ा होना चाहिए। ये इस तरह से, इसे मैं देवानंद पैटर्न बोलता हूं, देवानंद की तरह टेढ़ा है, देवानंद पैटर्न। सिर्फ पैटर्न, वो हेड क्यों बन रहा है, वो शोल्डर्स क्यों बन रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिए। हेड क्यों बन रहा है? हायर हाइज से ट्रांजिशन होता है लोअर हाइज में, लोअर लोज में। वो ट्रांजिशन का एक महत्व है, वो हेड एंड शोल्डर का एक महत्व है, उसे तो हम लोगों ने समझा ही नहीं।
और बना दिया देवानंद। देवानंद मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देवानंद सर हमेशा ऐसे टेढ़ा रहते थे, ऐसे 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 टेढ़ा, बना दिया हम लोगों ने देवानंद पैटर्न। गलतियां सीखो, समझो। मैंने ये गलतियां की हैं अपनी जिंदगी में, अपनी ट्रेडिंग में, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। और कोई शर्म की बात नहीं है। देखिए ट्रेडर इवॉल्व होता है इसी तरह के गलतियां करके हो। क्यों ये गलती हुई, ये गलती होने के बाद क्यों ये गलती हुई, उसको समझना जरूरी है। और उसके बाद ये मेक श्योर करना जरूरी है कि वो गलतियां वापस रिपीट नहीं। ये हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है भाई। नेकलाइन देखो, मैं तो सीधा सीधा एक ही चीज है, नेकलाइन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये बेस है। यहां पर भी देखिए दोनों शोल्डर बराबर है। ये कुछ और पैटर्न है। आप बोलोगे नहीं सर इसके बाद तो अप ट्रेंड तो हुआ, अरे हुआ भाई, लेकिन हेड एंड शोल्डर नहीं है, कोई और पैटर्न से हुआ। तो बॉटम लाइन, at the end of the day, it is important to stick with the trade that respect your risk tolerance and help you to achieve your trading goal. Head and shoulder historically have shown fairly reliable in one space that is characteristically unpredictable. It is also one of the most easily recognizable pattern. No chart pattern is 100% accurate. ये चीज याद रखिएगा, 100% accurate कोई भी पैटर्न नहीं हो सकता, सब प्रोबेबिलिटी की गेम होती है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बार कंफर्म हो जाए तो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न की तरह इवॉल्व होता है। तो आज हमने हेड एंड शोल्डर के बारे में बात की। उम्मीद करता हूं आपने कुछ टेक अवे जरूर लिया है। बताइए ट्विटर पे, बताइए ना जाकर कि सर आपने जो बताया उसका मैंने एक अच्छा टेक अवे हम लोगों ने लिया है। और लोगों को प्रोत्साहित करिए, आके सीखे, समझे। और अगर आप और सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ में और जाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, उस पर भी एक बार नजर डालें। बहुत इन डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स की बात होती है, बहुत इन डेप्थ में डिस्कशंस होते हैं, बहुत इन डेप्थ प्रोग्राम भी है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। पसंद आया तो अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद एंड जय भारत।